मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द सीजन्स। आज हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में, यानी कि सीजन्स क्या होते हैं, मौसम क्या होता है। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। देखो मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है ना, अपने इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडिया के क्लाइमेट में, इंडिया के जलवायु में। और जिसकी वजह से हमारा जो सीजन है ना, सीजन का जो पैटर्न है उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन आ गई है मॉनसून से ही। मॉनसून की वजह से ही एक अलग प्रकार के इसके अंदर खासियत है हमारे सीजन, इसमें मौसम में, इंडिया के मौसम में। द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। और आप देखोगे, इसको आप महसूस भी कर सकते हो, जो वेदर कंडीशन है ना, हमारे जो मौसम की जो स्थिति है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है वन सीजन टू अदर सीजन, एक मौसम से दूसरे मौसम में होते ना। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, फिर उसके बाद गर्मी आएगी, फिर रेनी सीजन आए, फिर ऐसे। जैसे दी चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो है ना, ये कंडीशन जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस हम फील कर रहे हैं, ये केवल और केवल हमारे इंटीरियर जो इंडिया है ना, इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया का जो हम इंटीरियर में ही आते हैं, ये सीजन है ना, सिर्फ सीजन के चेंजेस ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया में ही है, मध्य भारत में। और हमारे यहाँ पे कोस्टल एरिया में नहीं होता इतना सीजन चेंज, ईस्टर्न साइड में नहीं होता इतना चेंज, लेकिन जो इंटीरियर इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इंटीरियर का मतलब आंतरिक, जो इंटीरियर पार्ट्स है हमारे कंट्री का, वहाँ पे होता है। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है टेम्परेचर में। जो कोस्टल एरिया है ना हमारा, जो कोस्टल लाइन एरिया, यानी कि जो समुंदर तल से लगता हुआ, समुंदर तट के आसपास का एरिया है हमारा, वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो कभी चेंज नहीं होता, नॉर्मली सेम रहता है। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है, हाई और लो नहीं होता। जैसे अपने यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होता है ना, लो प्रेशर में कम वो होता है ना। तो अपने यहाँ पे जैसे टेम्परेचर का जितना वेरिएशन है ना, वहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, देयर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। लेकिन वहाँ पे बारिश के होने के पैटर्न वेरिएशन है उसके अंदर, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। जैसे कोस्टल एरिया में जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना, ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। तो ये वेरिएशन तो है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होता इतना जो कोस्टल एरिया का है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। आपके प्लेस में, यानी कि आपके एरिया में कितने प्रकार के मौसम है। फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। भारत के अंदर है ना, जो मेन सीजन है, यानी कि जो मुख्य मौसम है, जो जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। फोर, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। एक है एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। चार मौसम है अपने यहाँ पे इंडिया में, विद सम रीजनल वेरिएशन, जो अक्षेत्र के हिसाब से में कुछ रीजनल, यानी कि अक्षेत्रीय के अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, बदलाव मिलते रहते हैं। फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीजन, जो अभी चला हुआ है विंटर सीजन। ये कब शुरू होता है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। जो ये कोल्ड वेदर सीजन है मिड नवंबर के मिड में, यानी कि आफ्टर द 15 के बाद ही कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट होता है। अब देखो आप रिसेंटली आपको लगने लगा ना, थोड़ा कोल्ड फील होने लगा, तो कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट हो गया है नॉर्थ इंडिया में। और ये एंड अप कब होता है, फरवरी में। नवंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी में एंड होता है। कई बार थोड़ा बहुत लेंथ एक्सटेंड हो जाता है मार्च के फर्स्ट वीक तक, इतना तो होता ही है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन दी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट्स जो इंडिया का, इसमें दिसंबर एंड जनवरी ये हमारे कोल्डेस्ट मंथ है, कोल्ड वेदर सीजन के कोल्डेस्ट मंथ है ये। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। और वहीं दूसरी ओर जो टेम्परेचर है
साउथ टू द नॉर्थ। स्कूल की ड्रेस तू भी भाई बक्से में जाओ तो ये बटन बंद कर। यस, द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। टेम्परेचर क्या साउथ से नॉर्थ तक आते आते जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है। डिक्रीज का मतलब कम होता रहता है ना। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम विंटर होते हैं, वहीं साउथ में नहीं होती। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। देखो जो एवरेज टेम्परेचर है कोस्टल एरिया का, जो चेन्नई है हमारे तमिलनाडु का जो कैपिटल सिटी है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि सेम रहता है वहाँ पे टेम्परेचर। While the northern plains it ranges between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं दूसरी ओर नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ना। ये विंटर सीजन की बातें चल रही है, वहाँ चेन्नई में तो सेम रहता है 24 और 25 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर हमारा उस टाइम पे रहता है जब मानसून आती है यहाँ पे, है ना। जिस टाइम पे ये जो हमारा सीजन होता है ना खरीफ का, उस टाइम पे डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन तो रहते हैं गर्म और नाइट्स कैसी होती है, ठंडी। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप ऑफ द हिमालयन एक्सपीरियंस रेनफॉल। वहीं दूसरी ओर फ्रोस्ट होता है बर्फ का जमना। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप। जो नॉर्थ का जो हायर स्लोप है, स्लोप का मतलब ढलान वाला, जहाँ पे पहाड़ है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है। एंड हिमालयन एक्सपीरियंस रेनफॉल स्नोफॉल, और हिमालयन रेंज में स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। अब ये स्नोफॉल हुई तो हुई है हिमाचल की तरफ, हिमाचल जम्मू कश्मीर की तरफ। अब उस स्नोफॉल की वजह से ही तो यहाँ पे कोल्ड वेव आ रही है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रेवेल ओवर द कंट्री। इस सीजन में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो विंड्स है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं वो ज़्यादा क्या हो जाती हैं, प्रेवेल, वो ज़्यादा यहाँ पे चलने लग जाती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। और ये क्या होता है, ये लैंड से, अब हवाएं कहाँ है, लैंड से सी की ओर आ रही है। मॉनसून सीजन में क्या था, सी से लैंड की ओर आ रही थी, अब क्या है, लैंड से सी की ओर। इसीलिए ड्राई सीजन रहता है विंटर का। हवाएं कहाँ जा रही है, अब समुद्र की तरफ जा रही है जमीन से। Some amount of the rainfall occurs on Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land. जैसे सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर टू ऑन दी तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का जो कोस्ट है ना, अब विंटर सीजन में वहाँ पे बारिश होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो सी कोस्ट पे है। फ्रॉम दीज विंड्स एज दे हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ पे हवाएं सी से कहाँ आती है, लैंड की ओर, तमिलनाडु तक, है ना। इसलिए वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। बारिश तभी होगी जब हवाएं सी से लैंड की ओर आएंगी, समझ ना। अब जो ये वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा ना, जब गर्मी, जो सर्दियों वाली जो हवाएं, वो सर्दियों वाली जो बारिश आती है वो इसी वजह से आती है। वो मेडिटेरियन सी से जो हवाएं वो आती है इधर वेस्टर्न में हमारे। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। और वही नॉर्दर्न पार्ट है जो कंट्री का, वहाँ पे क्या है, होता है ए फीबल का मतलब थोड़ा कमज़ोर सा हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, जिससे कि जो हल्की हवाएं होती है, लाइट विंड्स होती है, वो मूव करने लग जाते हैं, वहाँ से निकलने लग जाते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही तो जाती है ना। जब वहाँ पे हाई प्रेशर बिल्ट हो गया तो वहाँ से हवाएं कहाँ जा रही है, अब बाहर सी की ओर। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली एंड द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। और इससे प्रभावित होकर दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, ये गंगा वैली यानी कि गंगा की जो वैली है ना, वहाँ से निकलते हुए जाती हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड टू द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर, नॉर्थ वेस्ट।
द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, और वेदर यहाँ का नॉर्मली कैसा होता है, क्लियर स्काई यानी कि साफ रहता है मौसम, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड द फीबल वेरिएबल विंड्स, यहाँ पे टेम्परेचर भी लो रहता है, ह्यूमिडिटी भी लो रहती है, आर्द्रता, एंड फीबल और कमज़ोर रहती है वेरिएबल विंड्स, और अलग अलग प्रकार की क्या होती है, हवाएं चलती है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। देखो एक ये और होता है विंटर सीजन में कि यहाँ पे है ना एक अलग प्रकार का फीचर है विंटर सीजन में। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, तो नॉर्दर्न प्लेन में इनफ्लो होता है एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बनता है, जो मैं बताया था ना आपको पहले भी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो एक साइक्लोन का मतलब क्या होता है, समुद्र का तूफान, और उस समुद्र के तूफान की वजह से एक डिस्टर्बेंस होता है हमारे यहाँ पे। अब वो देखो डिस्टर्बेंस क्या करेगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया। ये कहाँ पे, जो ये लो प्रेशर सिस्टम है ना, ये ओरिजिनेट तो कहाँ पे होता है, मेडिटेरियन सी है, जो मध्य में है ना, जो एशिया के और यूरोप के उसमें, तो वह मेडिटेरियन सी को देखना मैप में, तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम बिल्टअप होता है एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया, जो वेस्टर्न एशिया के वेस्ट में है, भूमध्य सागर बोलते हैं जिसको, मेडिटेरियन सी है भूमध्य सागर, तो वहाँ से वो हवाएं कहाँ मूव होती है, इंडिया में, अलॉन्ग विद द वेस्टर्नली फ्लो, क्योंकि वेस्टर्नली फ्लो के साथ साथ वो इंडिया की ओर फ्लो करती है वो, ठीक है। दे कॉजेज मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मच नीडेड जो रेन चाहिए होती है नॉर्थ इंडिया वालों को, नॉर्थ इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, और जो माउंटेनस एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। माउंटेनस एरिया में रेनफॉल की बजाय वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है। रेनफॉल कहाँ होती है, प्लेन एरिया में, मैदानी इलाके में। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल एंड दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। हालांकि जो टोटल रेनफॉल होती है ना विंटरफॉल की, वो काफ़ी कम ही होती है, इसको महावत बोलते हैं, इस रेनफॉल को महावत भी बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय महावत, इसको आप लिखना विंटर रेनफॉल, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल, द रीजन इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच इज बिल्ट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड, और ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है रबी क्रॉप्स के लिए। अब जो हम रबी क्रॉप्स लगा रहे हैं ना, ये गेहूँ, तो इसके सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लेन एरिया है हमारा नॉर्थ इंडिया का, मेनली कैसा है, एग्रीकल्चरल एरिया है, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी रहती है ये। द पेनिसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सिस्टम। वहीं जो पेनिसुलर रीजन है, जो हमारा तटीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो नीचे वाला साउथ वाला, तो वहाँ पे जो ये है, जो कोल्ड सीजन नहीं है वहाँ पे कोल्ड सीजन नहीं है। कोल्ड सीजन कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस सी का बहुत ज़्यादा रहता है। वो कैसा होता है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, ना तो ज़्यादा गर्मी होने देता, नहीं ज़्यादा सर्दी होने देता। कोस्टल एरिया की ये खासियत होती है, ठीक है। हॉट वेदर सीजन नेक्स्ट है हमारा, हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। ड्यू टू द अपैरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। देखो, ड्यू टू अपैरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, सन का जो मूवमेंट होता है नॉर्थवर्ड की ओर, सन का मतलब सन की रेज का, सूर्य की किरणों का जो मूवमेंट होता है किधर, नॉर्थवर्ड की ओर, यानी कि उत्तर की ओर।
एंड द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, और वहीं जो ग्लोबल हीट बेल्ट है, यानी कि एक बेल्ट बना रखी है, इमेजिनरी बेल्ट है जो कि हीट बेल्ट है, जहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसे बोलते हैं ग्लोबल हीट बेल्ट, वो भी मूव हो जाते हैं किधर, नॉर्थवर्ड की ओर ही, उत्तर की ओर ही हो जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, ऐसा होता है कब, मार्च से मई तक। इट इज़ हॉट वेदर सीजन, यह कैसा होता है, हॉट वेदर सीजन होता है। इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एज डिफरेंट लैटिट्यूड। तो यहाँ पे इंडिया में जो इन्फ्लुएंस है इस हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का आप देख सकते हो क्लियरली, कि टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करोगे ना आप, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्च मई में डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा। कैसे मिलेगा, इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च के महीने में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 38 डिग्री सेल्सियस। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। वहीं अप्रैल के महीने में गुजरात और मध्य प्रदेश में कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। इन में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वहीं मई तक आते आते है ना, जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पे 45 डिग्री कॉमन हो जाता है टेम्परेचर, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाती है ना उन दिनों में, तो मई के महीने में, तो मई जून में। तो इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। वहीं दूसरी ओर जो पेनिसुलर एरिया है, यानी कि जो हमारा साउथ वाला जो एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर कैसे रहता है, मॉडरेट रहता है। किसकी वजह से, ड्यू टू मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस, वो सेम सा रहता है, वहाँ पे नहीं इतनी गर्मी होती। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो समर मंथ होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। आप महसूस भी करके देखना, जो गर्मियों में होता है ना, जैसे अब आप एक्सरसाइज वर्क करते हुए, कुछ काम करते हुए नहीं थकते, क्यों, क्योंकि प्रेशर इतना हाई नहीं है, वो नहीं है, लो नहीं है यहाँ पे, है ना। लो प्रेशर में, इसमें गर्मियों में क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर में ऑक्सीजन की भी हमें कमी महसूस होने लग जाती है, इसलिए तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जल्दी गर्मियों वाले सीजन में, लेकिन सर्दियों में नहीं थकते इतने जल्दी। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द मे an elongated low pressure area developed. The region extended from the Thar desert in the north west of the Patna and Chota Nagpur plateau in the east and the south west. देखो मई तक आते आते क्या हो जाता है कि जो ये लो प्रेशर है ना, वो लोंगेटेड हो जाता है, यानी कि लंबा चल जाता है। कहाँ से, थार डेजर्ट से लेके, जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, वो राजस्थान से लेके कहाँ तक, जो छोटा पटना है और छोटा नागपुर प्लेटियो, झारखंड वगैरह है ना जो हमारा, वहाँ पे छोटा नागपुर एरिया, तो वहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, प्रेशर, लो प्रेशर एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगेन टू सेट इन अराउंड दिस ट्रो, और इस प्रकार यहाँ पे सर्कुलेशन, एयर का जो सर्कुलेशन बन जाता है इस एरिया में, ठीक है। A striking feature of the hot weather season is the लू, और वहीं इस hot weather season का एक सबसे अलग विशेषता वो क्या है, लू की। लू क्या होता है, these are strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and the northwestern India, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत तेज हवाएं चलने वाली, हॉट और ड्राई, सूखी हवाएं चलने वाली, गर्म हवाएं चलने वाली होती है ना जो मई जून में, उन्हें हम लू बोलते हैं, ठीक है। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल द लेट इन द इवनिंग, कई बार तो है ना शाम तक भी चलती रहती है। गर्मियों में आप देखते हैं ना 5-6 बजे तक भी चलती रहती है वो, है ना, 4 से 5 चलती ही है।
डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। और इनके साथ अगर हम डायरेक्टली, जो लू चलती है ना गर्मियों में, उससे हम डायरेक्टली एक्सपोज होंगे ना, उसके सामने आएंगे, मान लो कपड़े वगैरह अगर हम फुल कपड़े नहीं पहन के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घातक होती है हमारे लिए। फैटल का मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे इन द नॉर्दर्न इंडिया। और मई के महीने में डस्ट स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। और फिर उसमें कुछ इन स्टॉर्म में, इन तूफानों के बाद कुछ हल्की बारिश आती है जिससे कि टेम्परेचर लो होता है और टेम्परेरी हमें रिलीफ मिलता है और ठंडी हवाएं चलती है कुछ टाइम के लिए। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर ऑफन अकम्पनीड बाई हेल्स। और इसी सीजन में क्या होता है, ये मौसम ऐसा हो जाता है लोकलाइज जिसमें थंडर स्टॉर्म यानी कि गर्जन के साथ तूफान आते हैं और वॉयलेंट विंड्स और तेज़ हवाएं चलती है। ये चुड़िए वगैरह आते हैं उन दिनों में, है ना, मई जून में आते हैं वो। एंड टोरेंशियल डाउनपोर, और लगातार बारिश भी हो जाते हैं कई बार ऐसे। और उसके साथ साथ हेल भी आते हैं, ओले वगैरह भी पड़ते हैं। हेल का मतलब होता है ओले बोलते हैं जिनको। इन वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म वाज नोन एज काल बैसाखी। वहीं वेस्ट बंगाल में इन तूफानों को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है 1 मार्क्स का। टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, वहीं समर सीजन के क्लोज होने तक, जब खत्म होने को आता है तभी क्या हो जाता है, प्री मानसून शावर आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। वहीं केरल और कर्नाटका में जब नॉर्थ इंडिया में जो हमारा समर सीजन एंड होता है तो वहीं से फिर प्री मानसून स्टार्ट हो जाता है केरल और कर्नाटका के तट से। एंड दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, जिससे कि जो मैंगोज होते हैं, आम वगैरह ज़्यादा लगाए जाते हैं वहाँ पे केरल कर्नाटका में, तो उनके पकने में हेल्प करते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो सावर्स, और इसलिए उनको मैंगो सावर्स बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो सावर्स। प्री मानसून जो हमारी रेन होती है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैंगो सावर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन।